नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने बायोलॉजी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं और आगे आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें भी इन 25 क्वेश्चनों से आपको 4 या 5 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो हम आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं इन 25 क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको और अधिक वीडियो प्राप्त हो जाए। प्ले लिस्ट में जाकर आप और अधिक क्वेश्चनों की श्रृंखला भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो यहाँ विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा है। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल। तो इसमें विटामिन बी का रासायनिक नाम आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। आप इसका ऑप्शन देखकर इसका आंसर देने का प्रयास करें। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो हम इसका आंसर आपके सामने थोड़ी देर में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो यहाँ ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा है जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है थायमिन, ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और बी वाला सी और डी जो है ये विटामिन सी, डी के रासायनिक नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 2, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में नहीं घुलता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है विटामिन ए एंड के, बी में है विटामिन डी एंड ई, सी में है विटामिन बी एंड सी और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका जवाब सोचें और जवाब देने का प्रयास करें। अगर आपको जवाब नहीं आएगा तो हम थोड़ी देर में इसका जवाब स्क्रीन पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ तो विटामिन वो हैं जो वसा में घुलनशील हैं और कुछ विटामिन वो हैं जो जल में घुलनशील है। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बी और सी जो है ये वसा में घुलनशील हैं, घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए, डी, ई, के ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। अभी हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ आपको बताना है विटामिन सी की अगर इंसान में कमी हो जाए तो उसमें कौन सा रोग हो जाएगा। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी है बेरीबेरी, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो इसमें कौन सा रोग ऐसा है जो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। तो आप इसका आंसर सोचें और इसका आंसर देने का प्रयास करें। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो हम थोड़ी देर में इसका आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो इसमें हम देखें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये विटामिन से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि विटामिन डी जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो विटामिन डी जो है वो हमें क्या खाने से, मतलब क्या ग्रहण करने से प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए है अंडा, गाजर, दूध से। ऑप्शन बी है अंडा, खमीर, मांस से। ऑप्शन सी है नींबू, आंवला, संतरा से। ऑप्शन डी है सूर्य के प्रकाश से। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मुझे लगता है आप सभी इसका आंसर सही देंगे। तो इसमें विटामिन डी जो है ये किससे प्राप्त होता है, अभी हम
थोड़ी देर में आपके सामने इसका आंसर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन ए वाला अंडा गाजर दूध विटामिन ए से प्राप्त होता है। अंडा खमीर मांस विटामिन बी से प्राप्त होता है। नींबू आंवला संतरा विटामिन सी से प्राप्त होता है। अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। विटामिन ए की खोज किसने की थी? कि विटामिन जो ए है इसकी खोज करने वाले खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए है मैकुलन, ऑप्शन बी है हॉलकट, ऑप्शन सी है हॉपकिंस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो किसने विटामिन ए की खोज की है वो आपको बताना है। यहाँ हम बात करें ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विटामिन ए की खोजकर्ता माना जाता है? तो इसमें हम बात करें विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मैकुलन जो है इन्होंने विटामिन ए और बी की खोज की थी, विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की थी और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। तो ये खोजकर्ताओं से संबंधित क्वेश्चन था। अब हम बात करें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विटामिन ई है। विटामिन ई क्या है? ऑप्शन ए है जनन क्षमता की कमी का कारण, ऑप्शन बी है मांसपेशियों की कमजोरी का कारण, ऑप्शन सी है आरसीबी के निर्माण में सहायक, ऑप्शन डी है विकल्प ए और विकल्प बी दोनों कारण इसके सही है। तो इसमें आपको बताना है विटामिन ई क्या है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। तो आपको इसका आंसर सोचना है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम इसका आंसर आपके सामने प्रस्तुत करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों विटामिन ई के कारण है और विटामिन B12 जो है ये आरसीबी के निर्माण में सहायक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंसान में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कि इंसान जो होता है उसके शरीर में उसकी बॉडी में आयरन पाया जाता है, अगर उस आयरन की कमी हो जाए तो वो कौन से रोग का शिकार हो जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है एनीमिया, इसको अरक्तता भी कहते हैं, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है ग्वाइटर जिसको घेंगा रोग भी कहते हैं, ऑप्शन डी जो है ये है थायराइड। तो आप इसका आंसर सोचें और इसका जवाब देने का प्रयास करें। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो हम इसका जवाब थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये लोहे की कमी से होने वाला रोग जो है वो है एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब वो जमता नहीं है। ऑप्शन सी जो है घेंगा रोग, ये आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसको कहा जाता है? मतलब जो रेड जो ब्लड की कणिकाएं हैं उनका कब्रगाह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अस्थिमज्जा को, ऑप्शन बी यूरोक्रोम को, ऑप्शन सी फेफड़ों को, ऑप्शन डी प्लीहा को। तो इसका आंसर आप सोचें और इसका जवाब देने का प्रयास करें कि लाल रक्त जो कणिकाएं हैं आरबीसी उसका कब्रगाह कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लीहा को कहा जाता है। अस्थिमज्जा जो है ये आरसीबी के निर्माण में सहायक है और यूरोक्रोम जो है ये मूत्र का पीला रंग करता है और फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें WBC का जीवन काल होता है, मतलब जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जो श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं उनका जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 से 6 दिनों तक, ऑप्शन बी है 20 से 120 दिनों तक,
ऑप्शन सी है 2 से 4 दिनों तक, ऑप्शन डी है 4 से 5 दिनों तक। जो WBC है इनको शरीर के सैनिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसके शरीर की रक्षा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिनों तक। ऑप्शन ए जो है 5 से 6 लीटर, ये एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है। और ऑप्शन बी 20 से 120 दिन है, तो ये WBC मतलब RBC लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल माना जाता है 120 दिनों तक। ऑप्शन डी जो है 4 से 5 लीटर, यह एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन पानी की मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं जो है उनकी संख्या ज्यादा हो जाए तो इंसान कौन से रोग का शिकार हो जाता है? तो ये भी लिमिट की मतलब सीमित में होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाएंगी तो भी इंसान रोगी हो जाएगा, और ये कम हो जाएंगी तो भी इंसान रोगी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी ल्यूकेमिया जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ल्यूकोपेनिया जो है ये WBC की संख्याओं की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर रुधिर वर्ग कौन सा है कि जो सभी को अपना ब्लड खून दे सकता है? वो रुधिर वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है O, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है AB और ऑप्शन डी है बी। मतलब जो सभी को अपना खून दे सकता है वो है ऑप्शन ए। O जो वर्ग का रक्त समूह वो सभी को अपना खून दे सकता है, और ए जो है वो स्वयं को और AB से खून ग्रहण कर सकता है, और स्वयं को और O को वो खून दे सकता है। इसी प्रकार AB जो है वो सभी से ब्लड ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रुधिर समूह है AB का प्रतिजन मतलब एंटीजन है B, A, AB या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C। AB जो है ये है, और बाकी जो सभी हैं सभी के स्वयं जैसे प्रतिजन होते हैं, और जो O ब्लड ग्रुप है उसका कोई प्रतिजन नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AB, मतलब रुधिर समूह AB का प्रतिजन AB होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है प्लीहा कार्य करता है। प्लीहा जो है वो क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए है शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने का, ऑप्शन बी है रक्त का रंग लाल करने का कार्य करता है, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिकाएं जो है उनका निर्माण करना और लाल रक्त कणिकाओं का विनाश करना, ऑप्शन डी है मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण। तो इनमें से कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए जो है ये RBC से संबंधित है, ऑप्शन बी जो है ये हीमोग्लोबिन से संबंधित है, ऑप्शन डी जो है ये प्रमस्तिष्क से संबंधित है। मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण प्रमस्तिष्क रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि इंसान का मंद बुद्धि होना व इंसान के बालों का सफेद होना ये किसके लक्षण माने जाते हैं? विटामिन B2 की कमी से, या फिर विटामिन B3 की कमी से, या फिर विटामिन B5 की कमी से, या फिर विटामिन B7 की कमी से। तो इसमें इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं, विटामिन B2 की कमी से आंखों का रंग लाल होता है और त्वचा फटने लगती है, विटामिन B3 की कमी से शरीर पर दाद खाज खुजली होते हैं, और विटामिन B7 की कमी से क्या होते हैं, इंसान के जो सिर के बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं, और इंसान में लकवा जो आता है वो भी विटामिन B7 की कमी से आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है विटामिन की कमी से मसूड़ों में सूजन आती है। कौन से विटामिन की कमी से मसूड़ों में सूजन आती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है विटामिन A,
ऑप्शन बी है विटामिन B4, ऑप्शन सी है विटामिन B6, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो आपने देखा होगा कई जो इंसान हैं उनके मसूड़े फूल जाते हैं, उनमें सूजन आती है, तो उसमें विटामिन की कमी पाई जाती है। वो कौन सा विटामिन है वो इनमें से आपको देखकर बताना है। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो हम इसका जवाब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से बौनापन होता है, विटामिन B4 की कमी से त्वचा में सूखापन आता है और विटामिन B6 की कमी से व्यक्ति में चर्म रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए है फंक्स के द्वारा, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ऑप्शन डी है ल्यूवेन हॉक के द्वारा। तो इसमें आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोशिका की खोज करने वाले हैं रॉबर्ट हुक। फंक ने विटामिन की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो ये इसके राइट जवाब हो जाएंगे सभी ऑप्शनों के। एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपकी कंपटीशन एग्जाम में इनमें से अवश्य 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर है कि कोशिका का जो ईंधन है वो कहलाता है। कोशिका का ईंधन कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तंत्रिका कोशिका, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें से आपको बताना है इनमें से किसे कोशिका का ईंधन कहा जाता है। आप इसका जवाब देने का प्रयास करें। हम इसका जवाब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो वो है तंत्रिका कोशिका। अब हम आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है पचे हुए भोजन का अवशोषण किसमें होता है। तो आपको बताना है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उनका अवशोषण कहाँ पर होता है। यकृत में, मुंह में या फिर छोटी आंत में या फिर अग्नाशय में। तो आप इसका जवाब सोचें। अगर इसका जवाब नहीं आ रहा है तो हम इसका जवाब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत में क्या होता है? यकृत में पित्त निर्माण होता है और ये इंसान के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन बी मुंह है। मुंह में क्या होता है? भोजन का पाचन शुरू होता है। ऑप्शन डी जो अग्नाशय है उसमें क्या होता है? ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय मानी जाती है। सबसे बड़ी हो गई यकृत और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई अग्नाशय। तो ये इंसान में पाई जाती है। फिर हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंसुलिन का कार्य है। जो इंसुलिन है वो क्या कार्य करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है खून में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन बी है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन सी है शर्करा को ग्लूकोज में बदलना, ऑप्शन डी है वसा का पाचन करना। तो इसमें इंसुलिन का जो कार्य है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम माल्टोज करता है और वसा का जो पाचन है वो लाइपेज के द्वारा किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन 19 है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है। अब हम आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है, मनुष्य में क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो आपको वो बताना है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 23। तो इनमें से आपको बताना है कितने जोड़े एक मनुष्य में गुणसूत्र के पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 23। ऑप्शन ए 8 क्या है? 8 है खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या है वो 8 होती है। 72 एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन जो प्रति मिनट है वो 72 बार हृदय धड़कता है। 46 जो होते हैं वो कुल गुणसूत्र होते हैं, 23 माता के और 23 पिता के। तो जोड़ी हो जाएंगी ये 23 और कुल गुणसूत्र हो जाएंगे 46। अब हम आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन नंबर 21 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव की आंख को प्रभावित करने वाले रोग कौन कौन से हैं, कि कौन से रोग से मनुष्य की जो आंख है वो प्रभावित होती है। ऑप्शन ए है गलसुआ, ऑप्शन बी है टिटनस, पोलियो, रेबीज, मिर्गी, ऑप्शन सी है टाइफाइड, हैजा, पेचिस, ऑप्शन डी है दमा, कुकुर खांसी, ब्रोंकाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए जो ग्वाइटर है ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी वाले जो रोग हैं वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। और ऑप्शन डी वाले जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो मनुष्य का जो फेफड़े हैं उनको प्रभावित करते हैं, उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 अभी आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है कि विषाणु जो वायरस होता है उसके कारण मनुष्य में कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो विषाणु से होने वाले रोग, ऑप्शन ए मलेरिया, पेचिस, पायरिया, ऑप्शन बी क्षय, तपेदिक, टिटनस, हैजा, ऑप्शन सी पोलियो, चेचक, खसरा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग इनमें से कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए के जो रोग हैं वो परजीवी मतलब प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होते हैं। और ऑप्शन बी वाले जो रोग हैं वो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो यहाँ आपके सामने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अवश्य कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अब हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। ए है स्टेपस, बी है जबड़ा, सी है फीमर और डी है पिट्यूटरी। तो इसमें आपको सबसे छोटी जो ग्रंथि है मनुष्य के शरीर की वो आपको बताना है। स्टेप्स जो है ये कान की हड्डी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। स्टेप्स जो है ये सबसे छोटी हड्डी होती है, कान के पास होती है। जबड़ा जो है ये मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। फीमर जो है ये मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अस्थि मानी जाती है। अब हम आपके सामने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि टीबी रोग के बचाव हेतु कौन सा टीका इंसान को लगाया जाता है। ऑप्शन ए है डीपीटी का, ऑप्शन बी है बीसीजी का, ऑप्शन सी है एचआईवी का, ऑप्शन डी है न्यूरॉन का। तो इसमें कौन सा टीका जो है वो टीबी रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बीसीजी का टीका। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस के लिए लगाया जाता है। एचआईवी जो है इसकी फुल फॉर्म ये एड्स से संबंधित है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
और ऑप्शन डी जो न्यूरॉन है ये तंत्रिका तंत्र की इकाई मानी जाती है। अब हम आपके सामने स्क्रीन पर आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 25 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें है मधुमेह है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। ये किसके कारण से होता है? इसमें ऑप्शन ए है शरीर में कोलेस्ट्रॉल है उसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तब, या फिर मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने पर, या फिर कुत्ते के काटने पर, या फिर इंसुलिन की कमी होने पर। तो मधुमेह जो है उसके होने का जो कारण है वो है इंसुलिन की कमी। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने पर मलेरिया रोग होता है और कुत्ते द्वारा काटने पर हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। तो इसी के साथ अपनी ये जो बायोलॉजी से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।